सही यही है कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी। अक्सर भी वो पहले कभी जाती थी तो आ जाती थी देर रात, लेकिन इस बार जो गई सो अभी तक वो लौट के नहीं आई। प्लस प्रशासन से भी यही हमारी गुहार है, प्रशासन भी हमारी पत्नी को जल्द से जल्द बरामद करे। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के अरेर थाना अंतर्गत जरेल गांव में और अभी कुछ दिन पूर्व अरेर थाना में एक मामला आया था जिसमें कि बताया गया था रूपा देवी नाम की एक युवती है जिनका उनके पति के द्वारा हत्या कर दिया जाता है और उनके लाश को कहीं पर ठिकाना लगा दिया जाता है। और लड़की के जो मायके के लोग हैं उन लोगों के द्वारा अरेर थाना में आवेदन दिया गया था जिसमें लिखा गया था जो दहेज की वजह से भी उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और उनके पति संजीव मेहता का दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध है जिस वजह से उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और बार बार मारा जाता था और दहेज की भी मांग किया जाता था और दहेज नहीं मिलने पर उन्हें मारा जाता था और मायके भेज दिया जाता था। जबकि मायके वालों का ये भी कहना है कि 9 तारीख को उनके पति संजीव मेहता कहीं पर शराब पी रहे थे जब उनकी पुत्री वहां पर उन्हें ढूंढने के लिए आई, उसके बाद से उनकी पुत्री गायब है और 10 तारीख को उनके ससुराल वालों के द्वारा लड़की के मायके वाले को फोन किया जाता है कि आपकी बेटी कहीं पर गायब है। जबकि उनका कहना है कि उनकी पुत्री कभी अकेली गई नहीं, जब तक उनको गाड़ी में नहीं बिठाया गया तब तक वो अकेली कहीं नहीं गई है, तो इस बार कैसे जा सकती हैं। और संजीव मेहता के द्वारा भी पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया गया है जो उनकी पत्नी गुमशुदा है और तरह तरह के बहुत सारे आवेदन में तरह तरह के इल्जाम संजीव मेहता पर लगाए हैं। तो आइए अभी हम संजीव मेहता के घर पर आए हैं और इनसे जानते हैं कि इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो कहाँ तक सही है और जो इनके ऊपर दहेज और अवैध संबंध का इल्जाम लगाया है, खासकर इनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया गया है कि ये अपनी पत्नी को जो अवैध संबंध है इस वजह से अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते थे। तो इन सब के बारे में इनसे जानते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हम दोनों पक्ष के पास जाकर दोनों पक्ष से बातें जानते हैं। इसीलिए आइए अब इनसे बात करते हैं। संजीव मेहता अभी हमारे साथ मौजूद है तो इनसे बात करके पूरा मामला जानते हैं। आपके ऊपर आपकी पत्नी को मारकर लाश को फेंकने का इल्जाम लगाया जा रहा है जैसा कि अरेर थाना में आवेदन दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर एलिगेशन है और कुछ नहीं। मेरी शादी दिनांक 28 मई 2010 को ही हुई थी। शादी के 13 साल गुजर चुके हैं जिसमें मेरी एक 11 साल की लड़की भी है, एक 10 साल का लड़का भी है। मेरी पत्नी पूर्व से ही मेंटल रहते आई है जिसका हम इलाज डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद और एक सीतामढ़ी में इलाज भी चला उसका। वो इससे पूर्व भी अपने मेंटल में आके कहीं भी कई बार वो घर से बाहर जा चुकी है। इसी क्रम में जो है सो दिनांक 10 तारीख को सोमवार के दिन मेरी पत्नी सुबह 6:30 बजे कहीं गई, वो वापस लौट के नहीं आई। यही बात है। और आवेदन में दिया गया है जो आपकी पत्नी जो है सो वो इससे पहले जो कहीं भी मतलब मायके गई हैं तो गाड़ी में उनको बिठा दिया जाता था, लेकिन इस बार खुद चली गई, तो इसके खोज खबर नहीं किया आप लोग? बिल्कुल लगे हुए हैं। प्लस अरेर थाना में भी हमने भी आवेदन दिया है अपनी पत्नी के गुमशुदा का होने का रिपोर्ट, और प्लस अपने स्तर से भी लगे हुए हैं। हम लोगों को जो पता चला है उस जानकारी के हिसाब से जो पोस्ट ऑफिस के बगल में आप जहाँ पर भैंस बांधते हैं वहीं पर उस रात 9 तारीख की रात में आप शराब पी रहे थे, ज्यादा देर होने के कारण आपकी पत्नी वहाँ पर आई थी, उसके बाद से आपकी पत्नी गुमशुदा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शराब पिए होंगे तो ऐसी कोई बातें नहीं है। और रही मेरी पत्नी अगर आई होगी तो जिस तरह अभी कर रहे हैं लोग कौन देगा, तो 9 तारीख को कोई देखा हो आते हुए यहाँ तो बोले। मेरी पत्नी 9 तारीख को सारा दिन सारी रात घर पे थी। 9 तारीख को शायद संडे था तो मैं भी सारा दिन सारा रात घर पे ही मौजूद था। जैसा कि आप बता रहे हैं 10 तारीख से आपकी पत्नी गायब हुई है, तो आप 10 तारीख को आवेदन दिए थे? नहीं, 10 को नहीं दिए। 10 को हम मौखिक रूप से ही हमारे गांव में दफदार जी अरेर थाना के ही संजय मेहता, उनको हमने जाकर मिलकर सारी घटना की सच्चाई बताई और फिर हम खोजबीन में लग गए। और फिर 10 तारीख को ही हमने खुद अपने बड़े साला चंदन मेहता को फ़ोन करके सारी घटना की जानकारी दी और उन्हें हम बताएं कि अगर वो रूपा वहाँ पहुँचती है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आएंगे लेने, या कहीं और भी हो तो हमें बताइएगा। उसके बाद बोले वो ठीक है हम बताएंगे। फिर 10 तारीख हम अपने स्तर से दोस्त मई में सगे संबंधित रिश्तेदारों में खोजबीन किया, कहीं उसका कुछ ट्रेस नहीं मिला। फिर 11 तारीख को सुबह फिर हमने अपने बड़े साला चंदन मेहता को फ़ोन किया, जो कैसे होगा आइए सहयोग दोनों आदमी मिलकर रूपा को ढूंढते हैं। तो उन्होंने बोले कि ठीक है आप रुकिए वहीं, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। फिर हमने उनका सारा दिन वेट किया।
तो 2:30 बजे करीब 11 तारीख को वो लोग 2:30 बजे आए। 2:30 बजे आए तो फिर यहाँ भी समाज थे, वो लोग भी करीब 8-9 आदमी से आए थे। मिल के बात हुई जो ढूँढेंगे सब मिल के, पहले ढूँढते हैं, पहले ढूँढने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अपनी बेटी के बारे में जानती थी कि शुरू से वो मेंटल थी, जिसका इलाज चल रहा है, हम चला रहे हैं 13 साल से। और वो हम पे एलिगेशन लगा के उल्टे हम पर इल्ज़ाम लगा दिए। आप जो बोल रहे हैं आपकी वाइफ मेंटल थी और उन लोगों के द्वारा बताया गया है जो पहले वो कभी अकेले नहीं गई है, आप जब गाड़ी में बिठा देते थे उसके बाद ही वो कहीं जाती थी, तो इस बार अचानक से वो कैसे जा सकती है? गलत बोल रही हैं, क्योंकि हमारे गांव के ही टेम्पो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं। हमारे अपने पास 2-2 गाड़ी होने के बावजूद भी वो कई बार गाड़ी बुला के भाड़े करके गई है। और आपके ऊपर आवेदन में एक और इल्ज़ाम लगाया गया है जिसमें कि बताया गया आपकी किसी और महिला के साथ अवैध संबंध था, जिस वजह से आपकी पत्नी से लड़ाई होती थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो पूर्व से ही मेंटल है, जिसका इलाज हम करवा रहे हैं। पुलिस जैसा कि आपको लेकर भी गए थे, तो क्या कार्रवाई किया गया है पुलिस के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल लेके से दिनांक 14 तारीख को हमें करीब 4-5 बजे मुझे और मेरे ड्राइवर को अपने कस्टडी में लेकर अरेर थाना गई। वहाँ पर DSP साहिबा और प्लस टेक्निकल टीम द्वारा हमसे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया। और 15 तारीख को 14 तारीख को रात्रि वहीं हमें कस्टडी में लिए। फिर 15 तारीख को पुनः शाम में हमारे दोनों बच्चों को कस्टडी में लिया गया। उनसे भी पूछताछ करके हमें फिर 12 बजे रात्रि में हमें घर तक छोड़ दिए। और जैसा कि आप पर आरोप लगाया गया है, जो आप शुरू से ही 4-5 साल पहले से आप पत्नी को प्रताड़ित करते थे, उन्हें मारते पीटते थे, जिस वजह से वो घर चली जाती थी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी 2 महीने पहले हंसी खुशी मायके से लौट के आई है। और आवेदन में ये भी दिया गया है जो आप दहेज लिए थे और दहेज की वजह से भी वाइफ को प्रताड़ित करते थे, और उन लोगों के द्वारा कुछ दिन पूर्व भी आपको एक भैंस दिया गया है और शादी में भी दहेज दिया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। रही बात भैंस की, तो वो भी बतलाऊंगा। भैंस जरूर वहीं से आया है। और शादी में ना 1 रुपया उस समय में 1 रुपया कुछ था, जो भी अपना जो दिए, अपना बेटी को दिए, दामाद को दिए, बस यही है। बाद में कि लेन देन कुछ ऐसा कुछ नहीं था। और ना हम उनसे आज तक 1 रुपया का भी अपनी पत्नी को बोले हैं वहाँ से लेके जाओ, और ना हम मेरा कोई पर्सनली उनसे मांग रहा। रही बात भैंस की, तो 2019 में मेरे छोटे साला का शादी था। उसमें एक रस्म होता है, बहनोई का कुछ रिवाज होता है, तो उसमें खुशी से लोग आशीर्वाद में देते हैं कि अंगूठी लो, फन्ना लो, चिन्ना लो। तो हमें मतलब बोले कि भैंस चाहिए तो भैंस ले लो। हमने ठीक है भैंस, फिर वहाँ से अपना गाड़ी करके भैंस लाई। यही सच्चाई है। सही यही है कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी। अक्सर भी वो पहले कभी जाती थी तो आ जाती थी देर रात, लेकिन इस बार जो गई सो अभी तक वो लौट के नहीं आई। यही सच्चा है। प्रशासन से भी यही हमारी गुहार है, प्रशासन भी हमारी पत्नी को जल्द से जल्द बरामद करे। आपके बच्चे को पुलिस प्रशासन के द्वारा आपके ससुराल वाले को हैंडओवर किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? दिनांक 11 तारीख को हमने आवेदन दिया था थाना को कि हमारी पत्नी गुमशुदा है, और 12 तारीख से ही प्रशासन हमारे पीछे पड़ी है इंक्वायरी का। खैर हम उसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे। 14 पूर्व में बताए हैं, 14-15 को हमें और हमारे बच्चे लोग को कस्टडी भी मेरे भी रखा गया। और आज करीब 10 बजे हमारे ससुराल से हमारे साला और प्लस 3-4 अन्य आदमी आए थे थाना के साथ आए हमारे घर पे। जबरन हमारे दोनों बच्चे को नाना नानी के हवाले कर दिया गया। विनती किए प्रशासन से कम हमारे बच्चों को हमारे पास रहने दीजिए। उसकी अभी मां नहीं है, लेकिन एक नहीं सुने। जो हमारे ससुराल वाले कहा प्रशासन वो करके गई। यहाँ से हमारे बच्चे को उसके नाना नानी के पास भेज दिया। आवेदन में आपके ससुराल वाले के द्वारा जो आवेदन पुलिस को दिया गया उसमें वर्णित बात है, जो बीच में आपने न्यायालय में भी आवेदन दिया था और तलाक पिटीशन फाइल किया था। जी इस पे आपका क्या कहना है? जी सर, ये समाज के ही निर्णय से उसका हम इलाज करा रहे थे, तो हमारे ससुराल वाले यानी कि हमारी पत्नी की माता पिता सब, वो लोग हमें बीच में मतलब मना कर रहे थे और अपनी बेटी को भी बोल रहे थे कि अब इलाज मत करा, लोग पागल कर, तो लोग पागल कर। तो हम उन लोग को ही डराने, ये नहीं कि तलाक भी केस फाइल था तो मेरे साथ ही रही है, ये नहीं कि मायके गई है कभी, ऐसा कोई व्यू नहीं था। अगर ऐसा रहता तो तलाक का केस साथ रह के नहीं लड़ा जाता है, हम उसको साथ ही रखें, फिर केस हम वापस ले लिया जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव मेहता हुआ, पिता स्वर्गीय राधा प्रसाद मेहता, घर जरेल, थाना अरेर, जिला मधुबनी। आपके बेटे पर उनके ससुराल वालों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो आपकी बहू की हत्या करके लाश कहीं पर ठिकाने लगा दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? सोमवार के सुबह 6:30 बजे में हम उठ करके वो चौकी वहाँ पर है ना, वहाँ पर हम खड़े हुए थे। तो मेरा लड़का को
माने नियम है जो दोनों बच्चा के उठा करके और इस स्कूल के लिए और नहाने के लिए भेजा देते। उस समय में बच्चा लोग बाहर में थे, तो वो कन्या ने निकल करके कपड़ा वपड़ा पहन करके लाल कलर की साड़ी उड़ी पहन उन के और सूट सिले करके निकली। वो बराबर निकलती थी, सुबह में निकलती थी और शाम में 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात में वो चली। कहाँ आ जाती थी? अब कहाँ जाती थी कोई पता नहीं। उसको माँ ने इतना करता था, घर को बर्बादी करता था। आप लोगों को पता नहीं होता था? आप लोग पूछती नहीं थी? नहीं पूछते तो गाली गलौज नहीं पूछते थे। डरे गाली में तो हम बेटा को कहे, बेटा वहाँ चला गया था, बच्चा लोग नहा रहा था। बच्चा लोग पूछा तो कहाँ जा रहे? बोला जो हम जा रहे हैं नानी घर। इतना बोला। हम आपका बेटा को हम कहे तो फिर आज कहीं जा रहा है। तो फिर हमारा बेटा आया, तो फिर हमारे लड़का ने अब आधा घंटा वेट करके वो निकला खोजने के लिए। क्या तारीख है मामला? 10 तारीख को 10 को निकली है। हाँ, सोमवार के सुबह 6:30 बजे। तो लड़का हमारा निकला खोजने के लिए। पुपरी गया, पुपरी के उधर और आगे बढ़ा, टेम्पू के रोक करके बस को रोक करके देखा, कुछ में नहीं मिला। फिर उसको मैके फ़ोन किया, जी आपका लड़की आया है। उसका भाई से बात हुआ तो बोला जो हम आपको पता नहीं है, तो हम फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो खोज छानबीन कर रहा है मगर मिल नहीं रहा है। फिर प्रशासन बार आके बुझिए जो हम लोग को बहुत तंग करता है। आप प्रशासन आकर के यहाँ पर आया, दोनों बच्चा को नानी के घर दिलवा दिया। अब प्रशासन उसी के बात से आता है, मेरे बात को कोई गारंटी नहीं करता है। उन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया है जो आप लोग दहेज के लिए अपनी बहू को प्रताड़ित करते थे। 13 साल हो गया शादी को, तो आप दहेज हमको कौन देगा? जो शादी में नहीं दिया तो आप दहेज क्या करेंगे हम लेकर के? बताइए ना, सब फंसाया जा रहा है। तो पता नहीं है आपकी बहू कहाँ गई है? नहीं, हमको पता नहीं। वो लड़की कुमार में भी भागी थी, समझे। हम लोग को बाद में पता चला कि लड़की ये तरीका का है, हम लोग को पता नहीं था। ये लड़की भर रात 12 बजे रात तक छत पर जाकर बात करती थी, किससे करती थी नहीं करती थी हमको कोई पता नहीं है। उसने पर गाली गलौज करती थी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सीता देवी है।